आदाब जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राजौरी के मुगलान डोरी माल इलाके में जारी एनकाउंटर और इंसदाद जंगजूवी ऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा है आगे। अस्करियत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी रहा जारी। मुल्क के साथ आज जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में मनाई गई ईद उल अजहा। फर्जंदाने तौहीद ने खुशू व खुजू के साथ अदा की नमाज ईद। रुकने असेंबली दिलीप सिंह परिहार ने चिंचोरा में मुस्तैकीन में कई सोलर लाइट्स किए तकसीम। कहा यह इक़दाम काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने की है कोशिश। आगा सैयद हसन अल सफवी मौसूवी ने 12 साला बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती और कत्ल मुतासरा खानदान के साथ किया हमदर्दी का इजहार। मुजरिम को कानून के मुताबिक सजा देने का किया मुतालबा। आलिम दीन डॉक्टर महमूद अहमद मदनी ने 100 रोजा मंशियात मुखालिफ मुहिम का किया खैर मकदम। शराब की दुकानों पर पाबंदी आयद करने का किया मुतालबा। राजौरी के अहम मुगलान डोरी माल इलाके में जारी एनकाउंटर और इंसदाद जंगजूवी ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तसादुम के मुकाम से एक बार फिर गोली चलने की आवाजें सुनी गई। अस्करियत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसिल छठे रोज भी जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्करियत पसंदों को सुराख लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया और जंगलात व आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में फोर्सेस को तैनात किया गया, जबकि आला अफसरान भी ऑपरेशन की कड़ी निगरानी के लिए मौके पर मौजूद रहे। भदरवा हल्के असेंबली के रुकने असेंबली दिलीप सिंह परिहार ने भदरवा पंचायत चिंचोरा में मुस्तैकीन में सोलार लाइट से तकसीम किए। ये अक़दाम देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने की कोशिश है। इस मौके पर दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि सोलार लाइट्स की फराहमी से दूर दराज इलाकों के लोगों को रात के वक्त बेहतर रोशनी और सहूलत मयसर आएगी। इन्होंने अवामी फलाह व बहबूद और हल्के की तरक्की के लिए अपनी वाबस्तगी का इयादा किया। मुकामी लोगों और पंचायत के नुमाइंदों ने इस इक़दाम को सराहते हुए रुकने असेंबली का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने सरहदी जिले कुपवाड़ा के वादी लोलाब का दौरा किया और इसी दौरे के दौरान उन्होंने हालिया नागहानी आफात में जाँ बहक होने वाले आबिद रहीम गनाई के घर जाकर मुतासरा खानदान के साथ इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने चंडीगाम ट्रेड लीडर मोहम्मद अमीन डार और चंडीगाम यूथ क्लब के मेंबरान पर मुश्तमिल वफूद से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने इलाके चंडीगाम लोलाब की मजमूई सूरत हाल और अवामी मसाइल के हवाले से तफसीलात हासिल की। जिले किश्तवाड़ के हल्के अंदरवाल के मुगल मैदान पंचायत बाटा के बाशिंदों की हिफाजत और सहूलत के लिए डनवार पुल की तामीर को तरजीह दी जाए और इन बातों का इजहार बीजेपी के अखिलती विंग सदर मुजम्मिल भवानी ने किया। इन्होंने मुकामी लोगों की मसाइल की समाअत की। मुजम्मिल भवानी ने बीजेपी के सीनियर लीडरों जम्मू कश्मीर के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा एमएलए किश्तवाड़ शगन परिहार से मुतालबा किया कि वो ये मामला अपनी एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना के साथ उठाएं और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को हिदायत देकर इमरजेंसी फंड्स में से बाटा डनवार पुल के फंड्स वागजार की जाए ताकि इलाका पुल बनने से लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। के पास एक ब्रिज नहीं है, ब्रिज डनवाड़ वाला ब्रिज जो कई सालों से इनको नहीं मिला और वक्त की सरकार और वक्त के एमएलए इंदरवाल इन्होंने 2 साल से एमएलए इंदरवाल से और वक्त की सरकार से गुहार लगाई कि हमें वो ब्रिज दे दीजिए, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। आज ये हमसे मिले और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रवि परिहार जी, ऑनरेबल एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी और हमारे जम्मू कश्मीर के एलओपी सुनील शर्मा जी,
उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना जी और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करके इन लोगों की इस मुश्किलात का हल करें। इन लोगों को ब्रिज नहीं है। गुलाम अली खटाना जी यहाँ पर आए, वो अच्छे से इन लोगों को जानते हैं और इस कम्युनिटी को अच्छे से जानते हैं और यहाँ के खास करके यहाँ के लोगों को वो यहाँ के लोगों को जानता है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोबी सुनील शर्मा जी से कि वो राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना जी से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिलकर एसडीआरएफ की शक्ल में डीसी साहब को हिदायत दें कि एसडीआरएफ की शक्ल में इन लोगों को, देखिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा पुल नहीं, 4, 5, 10 लाख रुपए तक का पुल बन सकता है और अच्छा पुल बन सकता है। एसडीआरएफ की शक्ल में उनको पैसा दिया। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से ITI भलीसा में ऑपरेशन सिंदूर के मौजू पर एक आगाही लेक्चर का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद तुलबा को ऑपरेशन सिंदूर के अगराज़ व मकासिद, मनसूबाबंदी और इसकी अमलावरी से आगाह करना था। इसी दौरान भारतीय फौज के एक सीनियर अफसर ने तफसीली प्रेजेंटेशन पेश करते हुए बताया कि ऑपरेशन किस तरह अंजाम दिया गया और अमन और सलामती को यकीनी बनाने में भारतीय फौज ने क्या किरदार अदा किया। इस सेशन का मकसद नौजवानों में कौमी सलामती के तई बेदारी पैदा करना और उन्हें मुल्क की खिदमत के लिए तरगीब देना था। आपातकाल हो, चाहे कोई युद्ध की स्थिति हो, आर्मी हमेशा हमारा एक रक्षक बन के खड़ी रहती है। और इसमें भी ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कि आर्मी ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से ऑपरेशन करके पाकिस्तान की जो जगहें थी, जो टेररिस्ट को जहाँ पे पनाह दी जाती थी और जहाँ से टेररिस्ट जो है वो उभर कर हमारे हिंदुस्तान में आते थे और उनके बेस कैंप जो थे उनको उड़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए हुआ था कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी कई सारी महिलाएं थी जिनके सिंदूर उजड़ गए थे। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए हमारे यहाँ इंडियन आर्मी ने बहुत ही बहादुरी से इस चीज का मुकाबला किया था और उनको करारा जवाब दिया था। कोई आपातकाल हो, चाहे कोई युद्ध की स्थिति हो, आर्मी हमेशा। इमाम बारगाह ज़ेडीबल श्रीनगर में ईद उल अज़हा की नमाज मजहबी अकीदत, एहतराम और खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने हजारों फर्जंदान तौहीद की मौजूदगी में नमाज ईद की इमामत की। अपने खिताब के दौरान मौलवी इमरान रजा अंसारी ने जिले बुडगाम में 12 साल मासूम बच्ची के साथ पेश आए हालिया दिल दहला देने वाले वाक़े की सख्त मजम्मत की और मुतासरा खानदान के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार किया। इन्होंने मुतालबा किया कि मुलजिम को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई भी ऐसे घिनौने जुर्म की जुर्रत ना कर सके। इन्होंने अपने खिताब में ईरान के अवाम का भी जिक्र करते हुए उनके अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए दुआ की। इसके साथ साथ इन्होंने फ़लस्तीन की मजलूम अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और फ़लस्तीनी अवाम के अमन, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं की। इन्होंने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के रुफ़क़ा और शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। ईरानस मज क्या गो यम जन शोहदा तिमन हंदन खानवादन कुन तह करू नजर सत यम जन बाकी दोस्त अहबाब यम जन जंगस मज शहीद गई तिमन पे नजर थ यूत कोशिश करें कि ईद सादगी सान बनाए। वैसे सादगी सानी हमेशा बनावान तक मुहर्रमस हजरत मुस्लिम बाबुल हवाइज हजरत मुस्लिम शहीद मोहम्मद। कश्मीर से हमारे नुमाइंदे जावेद गुल और उबैद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि जानते हैं वहां पर क्या कुछ हालात हैं। बुडगाम के जो सानहा हुआ इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पहुंचूंगा जावेद गुल के पास। जावेद गुल, क्या इस बार ईद की जो रिवायती रौनकें हैं कितनी मुख्तलिफ रही, क्योंकि इस बार 2 मुख्तलिफ दिनों में ईद वहां पर मनाई गई। इसके पीछे क्या कुछ सूरत हाल रही, क्या कुछ वजह थी, क्या चांद देखने को लेकर के इख्तलाफ था या फिर इसके पीछे मजहबी इंतजामी उम्र भी काफी बड़ी वजह रही? जावेद।
जी अनवर, पहले तो सभी जितने भी मुनसिफ टीवी के दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रही बात आपके सवाल की कि दो अलग अलग दिनों के दौरान जो अलग अलग ईद मनाई गई है, हालांकि अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे हम वहाँ पे हम चित्रकुल एरिया की बात करें या फिर सलर पहलगाम की बात करें, तो आज वहाँ पे ईद उल अजहा जो शिया कम्युनिटी है उनकी तरफ से मनाई गई है। हालांकि ये मजहबी मामलात है, इससे पहले भी कई बार जो है शिया कम्युनिटी की तरफ से दूसरे दिन यानी कि दूसरी ईद को ईद मनाई जा रही है। तो ये मजहबी मामलात है। हालांकि ईद का दिन जो है वो पुरअमन तरीके से गुजरा है, इक्का दुक्का वाक़ात को छोड़कर तमाम हालात इत्मीनान बख्श रहे। और पुलिस की तरफ से, जिला इंतजामिया की तरफ से खासे इंतजामात किए गए थे और जो अलग अलग ईदगाह है यहाँ पर ईद नमाजें अदा की गई है, वहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और बिलखुसूस ये बात इस ईद पे देखी गई है कि जो कुर्बानी के जानवरों की खालें हैं जो सड़कों पर फेंकी जाती थी या फिर दूसरी जगहों पर जिन्हें फेंका जाता था, जिसकी वजह से माहौल में आलूदगी फैलती थी, इस बार वो सब कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि जिला इंतजामिया की तरफ से इसके खुसूसी इंतजाम किए गए थे। और रही बात शिया कम्युनिटी की, तो शिया कम्युनिटी के कई जगहों पर जहाँ वो रिहाइश पजीर है, चाहे चित्रकुल है, सदर एरिया है या फिर जनूबी कश्मीर का कुलगाम जिला है, वहाँ पे शिया कम्युनिटी की तरफ से आज ईद की नमाज जो है अलग सुबह पढ़ी गई है। हालांकि जो अहलियान शिया है, शियान अली है, उनकी तरफ से खुसूसी तौर पर जो है जो फलस्तीन के है वहाँ के लिए दुआ की गई और सईद अली खामनाई की शहादत को याद करते हुए उनकी शहादत, उनके नुक्ते नजर और उनकी तालीमात। जावेद, क्या इस तरह की जो सूरत हाल है वो माजी में भी इस तरह की सूरत हाल रही है? क्या ये जो इख्तलाफात है वो माजी में भी रहे हैं, इस तरह के इख्तलाफात दो मुख्तलिफ दिनों में ईद मनाने को लेकर के? जी अनवर, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये चूंकि रमजान मुबारक का चांद जब देखा जाता है उसके साथ ही कहा जाता है कि 2 महीने 10 दिन के बाद जो है ईद उल अजहा मनाई जाती है। हालांकि उसी दिन से ये इख्तिलाफात जो है शुरू हुए थे शिया कम्युनिटी की तरफ से। ये कहा गया था कि रमजान मुबारक का चांद जो है उस रोज दिखाई नहीं दिया और शायद गालिबन उन्होंने दूसरे रोज से जो है वो इबादतों का सिलसिला यानी कि रोजों का सिलसिला शुरू किया था। वो तब से लेकर आज तक जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है और इस तरह 2 महीने 10 दिन गुजरने के बाद उन्होंने आज यानी कि दूसरे दिन जो है ईद मनाई है। हालांकि पुरअमन तरीके से इस दौरान शियान अली या फिर जो सुन्नी है उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। हालांकि अपने फरीक के हिसाब से, अपने उलूम के हिसाब से, अपने आलिमों के नक्शे नज़र के हिसाब से ईद मनाते हैं। यानी कि जो शियान अली है उन्होंने कल जब पहली ईद जो है सुन्नियों ने मनाई थी उन्हें मुबारकबाद पेश की और आज सुन्नियों की तरफ से शियान अली को बाज़ाब्ता तौर पर ईद, यानी कि जावेद एक ही खित्ते में अलग अलग दिनों में ईद मनाने से अवाम के जज्बात पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है? तो क्या नौजवान नस्ल इसको इख्तलाफ समझते हैं या फिर एक मसला है? ये एक दीनी मसला है और ये दीनी मसला जो आलिम है उनके दरमियान हो सकता है। बाकी ये सब कुछ जो आम इंसान है, जो आम नौजवान है, उनके नुक्ते नजर पर इस मसले को लेकर कोई इख्तिलाफ नहीं है। शिया हो या सुन्नी कल ईद मनाए या आज, कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है कि इस दरमियान जो है इख्तिलाफात पैदा हो। और कुछ ऐसे मामलात भी हो जाते हैं इस इख्तिलाफात के दौरान कि कहीं पे अनरेस्ट पैदा हो जाता है, मगर कश्मीर में, हालांकि मैं अनंतनाग की बात करता हूँ, अनंतनाग में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इत्मीनान बख्श तरीके से जो ईद उल अजहा है वो मनाई गई, चाहे सुन्नियों ने कल मनाई और शियान अली की तरफ से आज मनाई गई। ताहम इक्का दुक्का वाक़ात को छोड़कर दोनों रोज जो है कश्मीर में बिलखुसूस अनंतनाग में हालात पुरअमन रहे। जी उबैद के पास मैं पहुंचूंगा और जावेद आपके पास दोबारा लौटूंगा। उबैद की तरफ मैं चलता हूं। उबैद, इस बार ईद के मौके पर जो खुशियों के दरमियान बुड़गाम का जो सानहा है वो भी मौजूए बहस रहा। क्या कुछ सूरत हाल है और मुतासरा के खानदान ने वहां पर किस तरह की ईद मनाई और इस सानहे के बाद कश्मीरियों की आवाम पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिला?
जी मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से ईद उल अजहा मनाई गई थी और वादी कश्मीर के बडगाम की अगर हम बात करें तो हाल ही दिनों में ही बडगाम में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें 12 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती और उसके बाद उसको कत्ल करना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इंसानियत के लिए खासकर मैं आपको बताऊंगा कि ईद उल अजहा के मौके पे ही इस तरह का वाक़या होना, और साथ ही साथ बडगाम की जब हम बात करते हैं या वादी के अलग अलग जिलों की बात करते हैं जहाँ पर भी ईद नमाज पढ़ी गई तो वहाँ पे इस बच्ची के हवाले से बात की गई कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। खासकर मैं आपको बताऊंगा कि 12 साल बच्ची बडगाम जिले के गलवानपुरा इलाके से इस जाति की शिकार हुई। हम कश्मीर में इस तरह के वाक़ात रोनमा नहीं होते थे, मगर जिस तरह से ये वाक़ा रोनमा हुआ तो कहीं ना कहीं इंसानियत को एक शर्मसार कर गई, क्योंकि इस तरह का वाक़ा अफसोसनाक वाक़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम मरकजी जामा मस्जिद ओमपुरा की बात करेंगे, बीरवा इलाके की बात करेंगे, मागाम इलाके की, या हम अलवर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करेंगे, जहां जहां पर भी ईद नमाज पढ़ी गई वहां पर इस बच्ची के इस इंसिडेंट के साथ जो है इजहार यकजहती की गई है। खासतौर पर मैं आपको बताऊंगा कि हर एक ऐसे मौलवी ने बात की है कि इस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो इस दरिंदा सिफत शख्स ने इस बच्ची को कत्ल किया और उसके बाद जो है उसको अपने ही सहन में वहां पे रखा, कुरान पाक उसमें उसके हाथ में था, कुरान पाक का लिहाज नहीं किया गया और साथ ही साथ कुरान पाक को भी साइड में रखकर उस बच्ची को शहीद किया जो है मारा गया। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से ईद की हम बात करें तो ईद उस तरह से नहीं मनाएगी, हालांकि कुर्बानियां की गई और नमाज भी पढ़ी गई, मगर वो खुशी लोगों के जहन में नहीं थी, वो खुशी लोगों के चेहरों पे नहीं थी। बिल्कुल। तो क्या उबैद, क्या इस सानहे ने दोबारा कश्मीर जैसे हसास मुकामात पर अमनो अमान की जो सलामती के सवालात हैं उन्हें दोबारा से जिंदा नहीं किया? जी इस तरह की कोशिश की गई, मगर ताहम अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर की यकजहती की बात करेंगे, कश्मीर के भाईचारे की बात करेंगे और कश्मीर में जो माहौल बन चुका था पहले, मगर उस माहौल को अब वो बनने नहीं देंगे कश्मीरी लोग। मगर इस बच्ची के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पे आए, हर एक जगह पे हमने कैंडल लाइट मार्च देखे, वही साथ ही साथ हमने बडगाम में एहतजाज भी देखा कई जगहों पे। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि वो ईद जो है नजर नहीं आई, वो खुशी नजर नहीं आई। हालांकि कुर्बानी भी की गई, नमाज भी पढ़ाई गई, मगर वो खुशी जो लोगों में होती थी ईद पे, उस खुशी को जो है जाहिर नहीं किया गया, क्योंकि इस सानिया ने पूरे कश्मीर के साथ साथ अगर हम देखें मुल्क हिंदुस्तान में भी इस बात की जो जिक्र की, उसके बाद जो है उसका कत्ल करना ये अफसोसनाक है। उबैद, इंतजामिया और हुकूमत ने मुतासिरीन के लिए क्या कुछ इक़दामात किए और फिर मुकामी अवाम ने हुकूमत के इन इक़दामात पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल दिया है? जी या मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम हुकूमत की बात करेंगे, खासकर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, एसएसपी बडगाम हरिप्रसाद केकी की जानिब से इक़दाम किए गए और 36 घंटों में ही इस मुजरिम को पकड़ा गया। अच्छा। लोग अब भी यही मांग करते हैं कि शायद इसमें जो है कोई और भी मुलव्वस होगा, क्योंकि एक बंदा ऐसी ये जो घिनौनी हरकत है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमराज वहां पे है पहले हटाए गए थे, उनको कहीं पे बेचा गया है, उनको तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खदशा है कि कोई सहूलियतकार जो है इसमें था, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने बात छेड़ी और लोग इस बात पे अभी भी कायम है कि ये जो सहूलियतकार है अभी भी सलाखों के अंदर नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि ये जो इसके साथ मुलव्वस अफराद थे या कोई शख्स था उसको भी सलाखों के पीछे धकेला जाए। वही अगर मैं आपको बताऊंगा कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम वहां गए, वहां पे महबूबा मुफ्ती गई, सीएम जो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला है वो गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बाकी जो साथी है वो पहुंचे, मतलब अलग अलग पॉलिटिकली रिलीजियस जो है वहां पे सब लोग गए, ताजियत की यकजहती की उस फैमिली के साथ, यानी कि शफाफ तहकीकात का मुतालबा अब जोर पकड़ गया है वहां पर इस सानहे के बाद। उबैद, बिल्कुल बिल्कुल ये बात वाज़ह है कि लोग कहते हैं कि शफाफियत के साथ इस मामले को देखा जाए, इस मामले को संजीदगी के साथ लिया जाए, क्योंकि आज एक बच्ची के साथ ये हादसा हुआ तो खुदा ना करे कि कल किसी और बच्ची के साथ इस तरह का हादसा होगा। तो इसी हवाले से हर एक शख्स जो है वहां पे ताजत के लिए गया, हर एक शख्स वहां पे अपने दिल के साथ वो रंज उन्होंने दिखाया, गम दिखाया, क्योंकि ये बात है ही ऐसी कि एक 12 साल बच्ची के साथ इस तरह की ज्यादती होना, उसके बाद इसका करना, ये इंसानियत के लिए शर्मसार है। मैं आपको बताऊंगा कि महबूबा मुफ्ती ने वहां पे अपनी बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती उसको भेजा, साथ ही साथ एमएलए बडगाम की जब हम बात करते हैं, एमएलए बडगाम ने हमने खुद देखा उसको कि उसके जनाजे को उन्होंने कांधा दिया। तो कहीं ना कहीं एक सवाल है इंतजाम
इंतजामिया के लिए कि इस चीज में अब शफाफत लाई जाए, अगर कोई सलाहकार इसमें है या कोई साथी इसमें है तो उसको भी पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया उबैद जावेद गुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात से हमें वाकिफ करवाने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे जावेद गुल और उबैद जो कि कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मरकजी दारुल उलूम दुदवान कुपवाड़ा में ईद उल अजहा की नमाज निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। नमाज ईद में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल अजीज कुरैशी ने नमाज ईद की इमामत की। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा, मुल्क व कौम के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई, जबकि लोगों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए भाईचारे और मोहब्बत के जज्बात का इजहार किया। अल्लाह ताला सुनते हैं कुर्बानियों में माल जरूरत की माल की पास वाला दिमाग अल्लाह ताला सुनते हैं कुर्बानियों खून की जरूरत की ऐसे तस्वीर करन दबा खून दे तोरवारिया माज और साफ क्विंटल अच्छे तस्वीर करन मगर हिल खातिर कुर्बानी कर सुकच्छन जहनस में जवान की ना कर अल्लाह ताला से नजारा तो अक्सर से खून तस्वीर करन अक्सर चेस माजूर तस्वीर करा अक्सर चेस यमसन सेहतुर तस्वीर करा हम सारी चीज ठीक मगर अल्लाह ताला इस चीज मुताबिक छुना करा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम जैसे कि शासुमाज रज़ाई हजरत अल्लाह। आगा सैयद हसन अल सफवी मौसवी गलवानपुरा बड़गाम पहुंचे, जहां 12 साल बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती और कत्ल के अफसोसनाक मामले के बाद उन्होंने मुतासरा खानदान के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। आगा सैयद हसन ने कहा कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया, ताहम ऐसे संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि माशरे में खौफ व हिरास फैलाने वाले अनासिर का खात्मा हो सके। इन्होंने कहा कि यह इंसानियत सोज वाकया पूरे माशरे के लिए एक तबाहकुन और शर्मनाक अमल है जिसने हर इंसान को गमज़दा कर दिया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस बार ईद की खुशियां भी इस अफसोसनाक वाक़े के बाइस मांद पड़ गई और वादी भर में ईद नमाज के इज्तिमाआत में मासूम बच्ची के लिए इंसाफ की दुआएं की गई। आगा सैयद हसन ने मुतालबा किया कि मुतासरा बच्ची को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए और मुजरिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। नजर गुजर था ज्यादा हुशार रोज बच्चों हालत नवेद रोजमुत कि माशर गुथु आसन इमाम खतीब मरकजी जामा मस्जिद अहले हदीस पूंछ व मारूफ आलिम-ए-दीन डॉक्टर महमूद अहमद मदनी ने हुकूमत की जानिब से शुरू की गई 100 रोज़ा मनशियात मुखालिफ मुहिम का खैर मकदम किया। उन्होंने समाज के तमाम तबकात खुसूसन नौजवानों और वालिदैन से अपील की है कि वो इस नासूर के खात्मे के लिए इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। ताहम उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि अगर वो वाकई नई नस्ल को तबाही से बचाना चाहती हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो मनशियात के साथ साथ शराब की दुकानों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद करे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जखेनी चौक पर एक ऑटोमोबाइल की दुकान में अचानक से आग लगी। इस हादसे से हाईवे पर शदीद खौफ व हिरास फैल गया। बताया गया है कि दुकान में इंजन ऑयल और प्लास्टिक के स्पेयर पार्ट्स रखे गए थे, जिसने आग के तेजी से फैलने में अहम किरदार अदा किया। करीबी दुकानदारों ने फौरी तौर पर अपनी दुकानें खाली कर दी। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 3 गाड़ियां जाए वक़वा पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक के मुताबिक आग लगने से दुकान में मौजूद तमाम पुराने और नए पुर्जे, टायर, बैटरीज और बिलिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर जल गया। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक नुकसान का अंदाजा 12 लाख रुपये बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त दुकान में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।